तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की को ड्राइव करते हुए दिखाया जाता है। सड़क के चारों तरफ पहाड़ थे और अचानक होने वाली इन पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग की वजह से लड़की की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे में उसकी कार स्लीप होकर पहाड़ों में फंस जाती है। वो बहुत ज़्यादा सख्त में हो चुकी थी। ऐसे में एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ठीक टाइम पर उसे बचाने के लिए आता है। इस रेस्क्यू टीम का लीडर है जो कि मूवी का मेन कैरेक्टर भी है। वो अपने साथ ही को पहले इस लड़की को कार से निकालने के लिए भेजता है। जो आदमी जाकर उस लड़की को तो बाहर निकाल लेता ही, हम बहुत भी वहां फंस चुका था। इन दोनों को बचाने के लिए नहीं नहीं एंट्री की और हेलीकॉप्टर से लटकती एक रस्सी की मदद से खुद लटकते हुए वो इन दोनों को संभाल के वहां पीस हेलीकॉप्टर मिलाने में कामयाब भी हो गया। ये सब बहुत खुश थे। फाइनली इन्होंने लड़की की जान बचा ली थी, लेकिन उसकी कहानी नीचे पहाड़ों में ये गिर गई थी। खैर, अब सेम कट हो गए। हम कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर लॉरेंस को देखते हैं। वो अक्सर है जो ज़मीन पर आने वाले अर्थक्वेक रिसर्च करते हैं। अभी वो अपने स्टूडेंट्स को 1976 में आए कैलिफोर्निया के एक सिलसिले के बारे में बता रहे थे, जो इतना भयानक था कि मानो कई आइटम बॉम्ब के हमले कर दिए गए हों। इसके तबाही के सराहत कई साल तक कैलिफोर्निया ने देखे। इग्नोरल बताते हैं कि ऐसा खतरनाक सिलसिला 150 साल में 1 मिनट बाद ज़रूर आता है। वो बताते हैं कि कैलिफोर्निया की सेंट एंट्रेंस की फोर्ट लाइन बिल्कुल ज़मीन की टिक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर है, कि एड क्विक का खतरा इस जगह पर सबसे ज़्यादा है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है एक जब डॉक्टर लॉरेंस अपने तब उनके पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि अभी 1 साल आया है। ये लोग फौरन अपना काम छोड़ गए और सिलसिले की शिद्दत को नापने के लिए चले जाते हैं। ये दोनों चाहती हैं एक बहुत बड़े डैम के ऊपर, जहाँ से भी इस अर्थक्वेक की शिद्दत को नापना था। और जब ये लोग ये काम कर रहे थे, एकदम से इनकी मीटर के ऊपर वेवस चेंज हो जाती है। वेवस कर इतनी तेजी से बेहोश होना खतरे से खाली नहीं था। इससे पहले के लोग कुछ सोचते या करते, यहाँ एक बहुत ही भयानंद सा रसला जाता है। असल में वेव्स का बहना सरसराने की एक निशानी थी। लोग अपनी जान बचवाने के लिए वहां से भागते हैं। डॉक्टर नॉरेंस के कोलेग पीढ़ी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग ही रहे होते हैं। ये उन्हें तभी वहाँ टाइम में फंसी हुई एक बच्ची नजर आ जाती है, जिसकी जान बचाते हुए वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक और बड़ा सिलसिला का झटका उन्हें वहीं रोक देता है। वो उस बच्ची को बचाने के लिए डॉक्टर लॉरेंस की तरफ गिराते थे और तभी आने वाला एक और भयानक झटका उस पूरे डैम को ऊपर बात कर देता है, जिसमें डॉक्टर लॉरेंस के साथ ही मारे जाते हैं कर हमले को देखते हैं, जिसे इमरजेंसी में उसी डैम पर आने का मैसेज मिला है। जिस डैम के ऊपर वो सिलसिला आया था, बहुत से लोग वहाँ फंसे हुए थे। जाने से पहले ही लायक अपनी बेटी को भाई कहता है, जो कि आजकल अपनी मॉम के साथ रहती थी और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो चुका था। और रे की बेटी अपनी मॉम और अपनी मॉम के फैंसी के साथ रहती थी। डैनियल को आज किसी मीटिंग के सिलसिले में सेंट फ्रांसिस्को जाना है, जिसमें वो एम्मा और ब्लैक को भी अपने साथ लेकर जाने वाला था। सेंट फ्रांसिस्को में ब्लैक को ट्रेलर का मिलता है। उस लड़की के साथ उसका छोटा भाई भी था, जिन दोनों से बात करके ब्लैक को बहुत अच्छा लगता है और जल्द ही इन तीनों में दोस्ती हो जाती है। खैर, यहाँ हमें दिखाया जाता है वो डैम जो जलजले की वजह से तबाह हुआ था। उस दवाई की खबर अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, क्योंकि इस जलजले के टाइम पर डॉक्टर लोअर वहीं बैठे। इसीलिए उस सभी ब्रिजेस टूट चुके हैं। ये बिल्डिंग भी अब इतनी तेजी से ही ले रखी थी कि मानो अप्पे टूट करके चाहिए। जल्दी से इस मुश्किल सिचुएशन में रे कौन कहते हैं, क्योंकि वो जानती थी कि रे उसे हर हाल में पहचाने आ जाएगा। जो कि ऑफिसर है वो अभी अपने हेलीकॉप्टर में ही था। वो आईएमएस से कहता है, तुम परेशान नहीं हो, मैं जल्द ही तुम तक पहुंच गए तो ये पहचान लूंगा। इतने में हमें दिखाना चाहता है कि वहां धड़ाधड़ सारी बिल्डिंग्स गिरना शुरू हो चुकी है। हर जगह अफरा तफरी मच चुकी है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रही है। एम आई इस टाइम फौरन दोबारा बिल्डिंग के टॉप पे जाना चाहती है, क्योंकि वो जानती है वहां से रैप बचाने आएगा। लेकिन जैसे ही वो स्टेयर्स का दरवाज़ा खोलती है तो उसे पता चलता है कि बिल्डिंग का दूसरा हिस्सा पूरी तरह तबाह हो चुका है और लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां लटके हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, ऊपर से लोग ऐसे नीचे गिर रहे थे जैसे कोई इंसानी पुतले नीचे गिर रही हो, या मन किसी दूसरे रास्ते से बिल्डिंग की टॉप पर तो पहुंचाती है, लेकिन सिलसिले का आने वाला एक और झटका स्टॉप को भी हिला देता है। और इससे पहले कैमरा इसमें तब कर मानी जाती, यहाँ पर रे पहुंच जाता है। वो जल्दी से एक नेट एमा की तरफ फेंकता है, पर एमा उस नेट की तरफ बढ़ने लगते हैं।
दिखाया जाता है कि पीछे से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग एमओ के ऊपर गिरने वाली थी, पर इससे पहले कि हेमा उसके नीचे दबकर मिर्जादी एहमानेट का सहारा लेते हुए ऊपर चढ़ जाती है। इसी सारी तबाही में रेकी हेलीकॉप्टर के ऊपर भी एक बिल्डिंग देने वाली थी, लेकिन रेट यहाँ आपने हेलीकॉप्टर को तेरा करते हुए पहचान लेता है। फाइनली उसने अम्मा की जान बचा ली थी, लेकिन हम वो इसे देख रहा था कि शहर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वहाँ की सारी बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं। सीन कट हो गए। हम सेंट फ्रांसिस्को का सीन देखते हैं, जहाँ पर डैनियल और ब्लैक एक साथ ही वो पार्किंग लॉट से एक साथ यहाँ से निकलने ही वादे होते हैं कि अचानक यहाँ पर भी बहुत बुरा असर आ जाता है, जिसकी वजह से इनके सामने वाली ज़मीन टूट गई। इनकी गाड़ी उसमें धंस जाती है। डैनियल किसी तरह इस गाड़ी में से निकलकर अपने आप को बचा लेता है, लेकिन वो अब ब्लैक को इस खाने से नहीं निकाल पा रहा था। वो मदद लेने के लिए बाहर जाता है तो देखता है कि हर जगह अफरा तफरी हुई है। बिल्डिंग स्टूडेंट के ही है और डाइटर्स तब इधर उत्तर भाग रहे हैं। इतनी खराब हालत को देखते हुए उसे एहसास होता है कि उसे भी अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहिए। इसीलिए वो ब्लैक को खतरे में छोड़कर ही अपनी जान बचाने लग जाता है। ब्लैक जो भी कार में फंसी हुई थी, इस टाइम उस पे एक लड़की की नज़र पड़ती है। ये लड़का वही था जो अपने भाई के साथ सैन फ्रांसिस्को के एयरपोर्ट पे ब्लैक को मिला था। वो भी ब्लैक को पहचान लेता है और यहाँ उसकी मदद कहते हुए गाड़ी को एक डंडे के जरिए इस गड्ढे से ऊपर की तरफ निकालते हुए ब्लैक की जान बचा लेता है। अब ये तीनों मिलकर भी जब बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो शहर की तबाही देखकर इनके भी होश उड़ चुके थे। भागते हुए मुश्किल से लाइक एक ऐसी जगह पूछते हैं जहाँ उसे एक फ़ोन मिल जाता है। यहाँ से वो अपने डाइट को कॉल करती है और कहती है, प्लीज़ डेंट, मुझे पहचानिए, शहर की हालत बहुत ख़राब हो गई है। जवाब मिले कहता है, टपरा हूँ, नहीं तो हम ऐसा करो कि किसी ऊंची जगह पे चले जाओ, मैं चलती तुम्हें पहचाने आ रहा हूँ। फॉरेन हिरन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाता है, जबकि सेंट फ्रांसिस्को में हम देखते हैं कि सर से लेके झटके अब रुक चुके थे। सभी लोग सेफ जगह की तलाश में, लेकिन यहाँ डॉक्टर लॉरेंस के सर, ये हमें मालूम होता है कि सैन फ्रांसिस्को में इस सिलसिले के झटके सिर्फ कुछ ही देर के लिए रुके थे। असल में वहाँ अब इससे भी भयानक सिलसिला आने वाला था अभी उनका। मीटर ज़मीन के अंदर गहरा था। अगर इनकी गाड़ी उसके अंदर चली जाती तो ये एक दबे ना बच पाते। इस रास्ते से तो अब ये लोग सैन फ्रांसिस्को जा नहीं सकते थे, तो अब ये लोग कोई दूसरा व्यवस्था सोचने लग जाते हैं। तभी एक बूढ़ा कपल कार में इनके पास आता है एंड से इनकी मुश्किल पूछता है, तो ये बताता है कि हमें हर हाल में सैन फ्रांसिस्को पहुंचना है। मालूम होता है कि बूढ़ा आदमी एक पायलट था और उसके पास अपना प्राइवेट प्लेन भी था, जिसे वो रेखू दे देता है ताकि वो लोगों की जान बचा सके। इस प्लेन में बैठकर अब सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाता है। फाइनली ये लोग सैन फ्रांसिस्को तो पहुंचाते हैं, लेकिन रे देखता है कि एयरपोर्ट पे प्लेन को रेंट करने की कोई जगह ही नहीं रही है। इसलिए वो MA को लेकर चलते प्रेम से नीचे की तरफ कुछ आता है। नीचे स्टेट गेम था। अब वो यही सब अपनी बेटी को किनेटेक्ट करता है और कहता है, ब्लैक तुम्हें स्टेडियम की तरफ आना होगा। लेकिन ब्लैक स्टेडियम की तरफ नहीं आ सकती थी क्योंकि स्टेडियम शहर के दूसरे कोने में था और दूसरे जो भी करना था अब ब्रेक हो ही करना था। बाहर जाकर वो करीब ही समुंदर को देखता है और उसे आइडिया आता है कि वो के रास्ते से भी ब्लैक बेक पहुंच सकता है। ये लोग तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे कि अचानक इन्हें नज़र आता है कि बैटल बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन करीब जाकर पता चलता है कि ये बादल नहीं थे बल्कि सुनामी था। समुंदर में आने वाला तूफान जिसकी बहुत सारी बोट्स को अपनी लिपेट में ले चुकी थी, लेकिन रेस्क्यू ऑफिसर था, उसे सिचुएशन अच्छे से हैंडल करना आती थी। वो अपनी बोर्ड की स्पीड फुल कर लेता है और इस लहर के ऊपर से गुजर जाता है। लेकिन यहाँ भी मुसीबतें कम नहीं हुई, क्योंकि उन्हें नज़र आया कि बहुत बड़ी सी शिप बोर्ड को नुकसान पहुँचाने वाली थी। लेकिन जो ये अपनी बोर्ड को तेज़ी से दूसरी तरफ मोड़ते हुए इस शिप से तो अपने आप को बचा लेता है, लेकिन हम उसके ऊपर की कंटेनर भी इन लोगों के ऊपर गिरने वाले थे। गई अपनी बोट को कंट्रोल करते हुए इन कंटेनर से भी बचकर आगे बढ़ जाता है। फाइनली ये लोग अब वहाँ पहुँच चुके थे जहाँ उनकी बेटी थी, लेकिन इन्हें यहाँ अपनी बेटी कहीं नहीं सराह रही, क्योंकि ब्लैक स्टाइन एक बिल्डिंग के अंदर है। ब्लैकली को देख लिया था। वो इन्हें आवाज़ देती है, लेकिन खिड़की पे लगे हुए कांच की वजह से आवाज़ उन तक पहुँच नहीं पाती। ऐसे मेरे लोग वापस आने लगे, लेकिन तभी MNA नोटिस किया कि उसके हाथ पे बड़ी लेज़र लाइट आ रही है। ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो फाइनली ये लोग ब्लैक को देख चुके थे, इससे पहले कि ये लोग आगे बढ़कर ब्लैक को बचा लेते हैं।
समुंदर में आया हुआ बुरा तूफान जो इस शहर को पहले से ही लपेट में ले चुका था, उसकी एक और लहर इस बिल्डिंग को तबाह कर देती है। और ऐसे जिस फ्लोर के अंदर ब्लैक थी, वो पूरा का पूरा फ्लोर पानी के अंदर टूट जाता है। पानी में छम करके अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल जाता है। ब्लैक का साथ ही भी एक स्टिक की मदद से इवेंट तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शीशा बहुत ही मजबूत था। उसके लिए करना नामुमकिन हो रहा था। और तब एम्मा उसे देखते हुए उसे इस साइड पे होने का इशारा करती है, क्योंकि आपको अपनी इंपोर्ट के सबकी तेज़ी से उस शीशे को तोड़ देते हैं। या हम देखते हैं कि अपनी बेटी को बचा चुका था। अपनी बेटी को पानी से बाहर स्पोर्ट के ऊपर ले आता है, लेकिन ब्लैक इस टाइम बेहोश थी। उसे होश मिलाने की कोशिश कर रहा था, जबकि एम्मा अपनी पोर्ट के जरिए यहाँ से निकल